मान लीजिए यह सर्कल $1 मिलियन को प्रेजेंट करता है और यह सर्कल $10 मिलियन को प्रेजेंट करता है और यह $100 मिलियन को प्रेजेंट करता है और यह $1 बिलियन को प्रेजेंट करता है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 1 से 117 गुना अधिक है और आप शायद आप एक जॉब करते हैं एक किसी कंपनी में जो आपने कॉलेज में पढ़ाई की थी, उसकी वजह से आपको जॉब मिली, या फिर आप एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आप जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड भी है, आपका रेंट भी है और आप बड़े ही परेशान और चिंतित हैं कैसे चुकाया जाए। और आपके पास अथाह सपने हैं, आपको बहुत कुछ करना है और आप सोचते होंगे कि आखिर अमीर लोग कैसे अमीर बने। खासकर वो लोग जो छोटी उम्र में बहुत बड़े बिलियनियर बन गए, जो बहुत कम अचीव कर ले गए अपनी ज़िंदगी में। शायद आप सोचते होंगे उनके पास बड़ा घर था, बड़ा पैसा था, वो अमीर परिवार में पैदा हुई जिसकी वजह से उन्होंने सारी चीज़ें की। और दूसरी तरफ आपका सपना, जो आपको कार खरीदना है, आपको घर खरीदना है, ट्रेवल करना है पूरी दुनिया में, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन क्या आपका सपना वैसे धरा का धरा रह जाएगा? क्या आपका सपना कभी पूरा होगा या नहीं? क्या आप भी अमीर बन पाओगे या नहीं? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप गलत हैं? वहां तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता है जहां से आप बड़ी आसानी से, अगर आप मेहनत करें तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पैसे कमाने के तरीका का एक महाविज्ञान जिसे आप फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। शायद आप मेरी बात समझ पाएँ। सिक्के का एक पहलू ऐसा भी है जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि रास्ता बहुत कठिन है, यह संघर्ष से भरा है, हर उतार चढ़ाव से भरा है। इसे स्कूल, प्रणाली और शिक्षा की कुछ कठिनाइयाँ से निकलने की आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे पहले यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस रास्ते पर दुनिया में से लगभग 90% लोग चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह रास्ता बहुत कठिन है और उसमें से लगभग सारे लोग टूट जाएंगे, मात्र 10% लोग ही सक्सेसफुल हो। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उस विज्ञान के बारे में बात करते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, जहां आप पहुंचना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। सो स्टे विथ मी and I will not waste your time. आप पैसे के बारे में वास्तव में कैसे सोचते हैं? क्या ये गैम्बलिंग से आता है? क्या ये बेईमानी करके कमाया जाता है? या फिर क्या ये किसी तरह से जुआ खेल करके या फिर धोखाधड़ी करके किस तरह से कमाया जाता है? शायद आपके दिमाग में यही परसेप्शन होगा, लेकिन यह सरासर गलत है। पैसे कई तरह से कमाए जाते हैं। अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ पे पैसे की बहुत कमी है, तो शायद आप अपने तरीके से पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, लगातार परेशान होते हैं, परिश्रम करते हैं और उसके बाद पैसे कमाते हैं। लेकिन आपका स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाया होगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन इस जर्नी में आपकी हेल्प करूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरा आपको बताऊँगा कैसे आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि अमीर लोग कैसे गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, जो कि इस तरह से सही नहीं है। क्वेश्चन यह है कि आप किस तरह की फैमिली में जन्म लिए हैं और परवरिश कैसी है। अभी जल्दी में एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसमें से ये बताया गया है कि 68% मिलेनियर सेल्फ मेड मिलेनियर हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वारन बुफे सेल्फ मेड मिलेनियर, हार्वर्ड सेल्फ मेड मिलेनियर, ओपरा सेल्फ मेड मिलेनियर, जॉब बेजोस सेल्फ मेड मिलेनियर, एलन मस्क सेल्फ मेड मिलेनियर एंड सारा सेल्फ मेड मिलेनियर। ऐसा क्या है जो ये लोग जानते हैं और आप नहीं जानते हैं? लेकिन यह धारणा आपकी बिल्कुल गलत है। पैसे दो तरह से कमाए जाते हैं। पहला है मनी इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम जॉब। आप जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन शायद उतने पैसे नहीं कमाते जितना आप कमाना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे क्या है। लेकिन आपका गोल नौकरी करके अमीर बनना है तो शायद आप गलत हैं, ऐसा कभी नहीं। दुनिया में 90% लोग काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो अमीर कभी नहीं बन पाते बिकॉज उनकी टाइम की कोई खास वैल्यू नहीं है।
लेकिन जॉब से आप उतने ही पैसे कमा सकते हैं जितना टाइम आप उस जॉब में लगाएं। मान लेते हैं $20 के अनुसार आप हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं और आप यह 24 साल तक काम करते हैं, तो उसके बाद आप जाके $1 मिलियन आप बना पाएंगे। और यह जर्नी अगर आप 20 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो शायद आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी सिर्फ $1 मिलियन जनरेट करने में, और आज शायद आप बूढ़े हो जाएंगे और आप वो सब ना अचीव कर पाए, वो सारे सपने और आपके ड्रीम धरे के धरे रह जाएंगे। तो क्या है इसके पीछे, अगर आपने कभी सोचा होगा और आप परेशान हो गए होंगे कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों हूँ, क्यों लोग जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये सारे लोग बहुत कम उम्र में कैसे इतना ज़्यादा रिच बन गए। लेकिन सच बात तो ये है कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो और पैसे को गलत बोलना बंद करो। आज आप जो भी हो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आपने अपना परसेप्शन कैसे बनाया है इस मार्केट प्लेस के लिए, इसके जिम्मेदार आप खुद हो। आप इस मार्केट में कैसे फिट बैठते हो, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इसमें आपके फ्रेंड, आपका देश इसमें कुछ नहीं कर सकता है। आप चाहो तो बहुत अमीर बन सकते हो, आप चाहो तो नहीं बन सकते। आप जो भी चाहो वो सब कुछ बन सकते हो, क्योंकि वो सारी काबिलियत आप में पहले से ही मौजूद है। सपोज करो आप एक फुटबॉल के मैदान में हैं और आप देख रहे हो खिलाड़ी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हार्ड वर्क है? नहीं। एक क्लीनर काम करता है और अकाउंटेंट भी काम करता है, लेकिन अकाउंटेंट की सैलरी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वह बुद्धिमान होता है, उसे आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और क्लीनर को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर दिया जाता है क्योंकि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप ऐसा काम करते हो जहां आपकी वैल्यू अधिक है और उस आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता, तो आप सबसे ज़्यादा पैसे कमाओगे। एक बार भगवान कृष्ण और दुर्योधन की मुलाकात हो गई जहाँ पे आपकी वैल्यू दुर्योधन बात कर रहे थे कुछ और आसानी से रिप्लेस कर दिए जाओगे, श्री तो आप कृष्ण पैसे मैं जो है जरा आप इलॉन मस्क को देखो, जेफ बेजोस को देखो, वो लोग क्यों मार्केट में हैं? क्योंकि उन्हें अभी कोई रिप्लेस नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्होंने वैल्यू क्रिएट की है मार्केट के लिए और उन्होंने दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। इस वजह से वो मार्केट में हैं। अगर आप मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। आप अगर $1 मिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप मिलियन कमाओगे। $1 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बिलियन। थिंक अबाउट अमेजोन, थिंक अबाउट अमेजोन ऐसे एक रिटेल स्टोर की समस्या को सॉल्व किया। लोगों को बुक खरीदने में प्रॉब्लम होती थी, उसके बाद उन्होंने अमेजोन बनाया और उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर की, जिसकी वजह से लाखों लोगों को आसानी हुआ, वो घर बैठे बुक्स मंगा सकते हैं और जिसकी वजह से आज वो दुनिया के सबसे नंबर 1 व्यक्ति हैं। तो मैं कहता हूँ आप पैसे के बारे में ना सोचकर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचो। जितना आप ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम और सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, मार्केट आपको उतना ज़्यादा पैसे पे करेगा। आप ढूंढो और उसके आसपास बिजनेस बिल्ड करो और नए रास्ते बनाओ। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप फिर से जाके अमेज़न बनाओ, फेसबुक बनाओ, गूगल बनाओ, तो आप मजाक कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पहले हो चुका है। आप नए प्रॉब्लम्स को ढूंढो जो मार्केट में है। आप नए तरीके से सोचो, ओल्ड तरीके से सोचना बंद करो। लिसन टू मार्केट कि लोग क्या चाहते हैं, वो क्या बना नहीं सकते, वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और चाह रहे हैं वो एग्जिस्टेंस हो जाए, वो किस तरह से सोच के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि वो चीज़ें अब बन जाए, वो किस तरह का नया लाइफ चाह रहे हैं, नया प्रोडक्ट चाह रहे हैं। आप ऐसा सोचो और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है कि आप ऐसा तरीका सोचो जो आप उस समस्या को सॉल्व करने में आसानी से मदद करे। आप नए आइडिया पे काम करो जो बिलियन लोगों की ज़रूरत हो। आप रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, मत करो। आप कोई एजेंसी लेने जा रहे हैं, ज़रूर लो, स्केल बनाएं। आप या फिर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो मार्केट की नीड है, आप ज़रूर बनाएं क्योंकि उसको बनाने में कॉस्ट कम है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप उसे बड़ी ही आसानी से स्केलेबल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक योगा टीचर हैं और आप $100 पर आवर चार्ज कर रहे हैं अपने रूम में, तो ये स्केलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप
उसी जगह पे आप योगा क्लासेस बनाते हैं और उसे ऑनलाइन बनाते हैं और लाखों लोग उसको लेते हैं, तो आप एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बिल्ड कर रहे हैं और यह स्केलेबल है। और आप ये मत भूलिए कि आप एक ऑटोमेशन बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी प्रकार का एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत है। हाँ, आपको एक तो एम्प्लॉय की मदद से आप चाहें तो पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं और आप फ्री होकर आप लाखों डॉलर पर मंथ कमा सकते हैं ऑनलाइन की मदद से। और आप उस प्रॉब्लम्स के भी बारे में सोचें जो लगातार आती रहती हैं, और आप अगर उस समस्या का सोल्यूशन पा गए हों तो आप लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाए ताकि लोग आसानी से उसे एक्सेस कर सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें। मार्केट आपके पैशन को केयर नहीं करता, मार्केट सिर्फ सोल्यूशन को केयर करता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिकने लायक है, लोग खरीदेंगे और आप अमीर बनोगे ही बनोगे। और जब आपके बिजनेस बिल्ड हो जाए तो दो तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। पहला, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो या आप उसे सेल कर दो। अगर आप उसे सेल करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और कोई एक्वायर करने का। आपने फेसबुक को देखा होगा, उसने कैसे इंस्टाग्राम को 1 बिलियन में एक्वायर कर लिया, पेपाल ने एक्वायर कर लिया और इलॉन मस्क ने इसको एक्वायर कर लिया। तो कोई आइडिया बनाता है, कोई बिजनेस बनाता है, लेकिन प्रॉफिट कोई और कमाता है। तो अगर आप उस नहीं चाहते तो आप अपने बिजनेस पे लगातार फोकस करो, जो आपने कमाया है, जो आपने जिस पे वर्क किया है। तो आप अपने बिजनेस में एक अच्छी सी टीम बनाकर उससे स्केल करें, ना कि आप दूसरों की तरह उसे स्केल करने की बजाय आप एक अच्छी टीम के थ्रू उसे रन करें ताकि वो $multi-billion पे पहुंच सके और उसके बाद आप नए नए बिजनेस को आप उसके अराउंड खड़ा कर सकें ताकि आप अमीर बनना जो चाहते हैं आप आसानी से बन सकें और फॉलो कर सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें। आप में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? पैसा सिर्फ एक पेपर है या फिर एक करेंसी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है, लेकिन इसकी वजह से आप एक अच्छी कंपनी बनाते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करते हैं, आप एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं, आप एक कार लेते हैं, आप एक ट्रैवल करते हैं, आप इंजॉय करते हैं बिना पैसे के बारे में सोचे। आप वहाँ सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा होगा अपनी लाइफ पे, और आप बिल्कुल चिंता फ्री हो जाते हैं और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं उन सारे सपनों से जो आपने कभी देखा था। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, आपको कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, कुछ भी पाना है, कोई भी रेंट कर देना है, कहीं भी आपको इस डेस्टिनेशन पर रहना है, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। लेकिन पैसा एक वैल्यूएबल रिसोर्स है आपके लाइफ के लिए, लेकिन यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम को क्लेम नहीं कर सकता है, टाइम को वापस नहीं ला सकता है। जो आपके साथ हुआ है, जो आपने दिन जिया है, जो आपने सोया है, जो आपने उठे हैं, जो आपकी दिनचर्या रही है, ये वापस नहीं ला सकता आपने जो बिता दिया है। तो आप जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से बाहर निकलें और एक नई लाइफ बनाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो पैसे से वंचित रह जाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है, वो सुबह उठते हैं, गेम खेलते हैं, अपना दिनचर्या जैसे पहले जी रहे थे वैसे जीते हैं और फिर टेंशन में आकर के फिर शाम को अगर के फिर आसानी से सो जाते हैं। लेकिन वो पैसे को कैसे आगे करना है इसके बारे में हमेशा गलत सोचते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्टॉप चेजिंग मनी। पैसे के बारे में आप भला बुरा कहना बंद करो और एक रियल प्रॉब्लम ढूंढो जो वर्ल्ड में हो और आप उस पर कोई सल्यूशन प्रोवाइड करो। जब आप सल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो आप बहुत अमीर बन जाओगे, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा आपकी लाइफ के लिए। Here is तो पैसे के बारे में जो आपके दिमाग में एक परसेप्शन है वो पूरी तरह से गलत है। पैसे कमाए जाते हैं किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आप मार्केट में हो,
पिछले कई वर्षों में जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जिसकी वजह से बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनी है, चाहे वो फेसबुक हो जाए, अमेज़ॉन हो जाए, गूगल हो जाए, टेस्ला हो जाए, कोई भी कंपनी हो जाए, वो सब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हुई है। उस वक्त जब फोर्ड आया था तो उस वक्त बग्घी चलती थी, गाड़ियाँ चलती थी, और गाड़ियाँ नहीं थी, लोग घोड़े बैलगाड़ी से जाते थे। लोग सोचते थे कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी तकनीकी आ जाए जिससे वो आसानी से पहुंच सके। तो उसके बाद में फोर्ड ने एक कार निकाली। आज उसके बाद लोगों को फ़ोन आया तो लोग सोचते थे कि एक दूसरे से बात हो जाए, वो एक वीडियो कॉलिंग हो जाए, तो उसके लिए वीडियो एप्लीकेशंस आए। आज बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप चाहे तो अमीर हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स आज लोग कुछ दूसरी फेस कर रहे हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी लोग अलग अलग तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप कोई एक प्रॉब्लम ढूंढो, उसका सलूशन ढूंढो और मार्केट में उसका सलूशन उतारो, एंड यू विल बिकम रिच। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा गोल है आपको फाइनेंशियली फ्री करना। मैं और वीडियो आप लाता रहूँगा।